हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप होपफुली बहुत अच्छे होंगे। क्लासेस कैसी चल रही है? आपका पहला चैप्टर मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया, अच्छे से सब बता दिया, जितना सिलेबस में दिया था हर एक पॉइंट को पिन करते हुए मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बेटर तरीके से समझा दूँ। ठीक है, आज हम इस क्लास में सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट करके खुद दे देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और सारे टॉपिक जितने भी सिलेबस में दिए हैं सब मैंने करवा दी। इंग्लिश में बैक लगती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी लोग चलेंगे। ठीक है, एक मैथ भी है और एक इंग्लिश भी है। पिछले सेमेस्टर में संस्कृत भी था और मैथ भी था, तो इस सेमेस्टर में लंका लगाने वाले 2 सब्जेक्ट और भी हैं, एक मैथ और एक इंग्लिश। लग जाएगी बैक, 100% श्योर हूँ मैं। बहुत ज़्यादा लगती है बैक इंग्लिश में, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए हर चीज़ को ध्यान से सुनते हुए, समझते हुए, नोट्स बनाते हुए, रिवाइज करते हुए आप सभी को आगे बढ़ना है। ठीक है, एक न्यूज़ निकल के आई थी मदापापुर डाइट की कि आपका ये इंटर्नशिप वगैरह होनी है। देखिए, अभी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक लेटर जारी किया गया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लेटर को जारी किया जाता है। जैसे आपकी एक कॉपी चेक करने की न्यूज़ आई थी ना, लेटर भी आया था कि 5 जून से कॉपी चेक होगी और इतने समय 10 तक हो जाएगी, 20 को रिजल्ट निकल। बाद में फिर आया, दोबारा चीज़ चेंज हो गई। तो ऐसे ही ये लेटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें जारी होती हैं, लेकिन जब हो जाए तभी मना करिए। और फिलहाल जब अभी रिजल्ट ही नहीं आया है, बहुत जगह प्रैक्टिकल ही नहीं हुआ, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल टू कंडक्ट द इंटर्नशिप ऑफ सेकेंड सेमेस्टर? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर एनी वन, क्योंकि बिकॉज आपका जब रिजल्ट नहीं आया, बहुत सारे बच्चों का सेमेस्टर बैक हो जाएगा। ये कैसे आप मान लेंगे कि इनकी इंटर्नशिप करवा दो, इनका सेमेस्टर बैक नहीं होगा? जिनका सेमेस्टर बैक हो जाता है, 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक लग जाती है, उनका सेमेस्टर बैक हो जाता है, तो उनको इंटर्नशिप करने का जो वो रहता है कि आगे वो सेमेस्टर में जाएंगे, इंटर्नशिप करेंगे, तो ये सारे प्रोसेस नहीं रहते हैं, बंद हो जाते हैं प्रोसेस तरीके। तो ये सभी बहुत नाटक है। कुछ रिजल्ट ही नहीं आया तो कैसे आपकी टीचिंग वगैरह हो जाएगी? अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होगा। अगर होना होगा तो एक रिजल्ट के बाद ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। कहीं कहीं पे मुझे तो किसी बच्चे ने फिलहाल कमेंट नहीं किया, लेकिन मैं पता करके आपको चीज़ क्लियर बता दूंगी। आज इस क्लास में ये बात अभी मैं इसलिए बताई, इसका कोई स्पेशल से वीडियो बनाने का मतलब नहीं निकलता। जो बात सही है, मैं बहुत सारी न्यूज़ को नहीं शेयर करती क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगा। फालतू में व्यूज़ इकट्ठा करने के लिए मैं ये काम नहीं करती हूँ, ना करूँगी कभी। आपको वही चीज़ें बताऊँगी जो जेन्युइनली होगी। आपका रिजल्ट आना होगा, कोई और काम होगा। आपका अभी सेमेस्टर कब से स्टार्ट है, क्या किसी को पता है? आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट कब से है, किसी को मालूम है? किसी को भी नहीं पता होगा कि आपको कौन सी तारीख से सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभ हो गया है, तो उस तारीख से लेके आप 6 महीने काउंट करेंगे अपना। अभी कुछ भी क्लियरेंस नहीं है। ठीक है, तो इन सब चक्करों में मत पड़िए। अभी आप सब शांति से पढ़ते जाइए, आपको जुलाई में रिजल्ट देखने को मिलेगा, इतनी पूरी उम्मीद है। 99% चांस है कि आपको जुलाई में रिजल्ट मिल जाएगा। उसी के बाद आपका ये सारा प्रोसेस सुचारू रूप से चलने लगेगा। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पंचुअल होके क्लासेस को देखना है, समझना है, घर पर खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है। कुछ भी डाउट होता है जब आप खुद भी पढ़ते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ कर रही हूँ, और जो आपको हेल्प चाहिए वो भी प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आपको ध्यान से सब कुछ करना होगा। चलिए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इस क्लास में। आप सभी शालिनी रेड क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कोई ना भूले। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक कमेंट भी करते हुए जाइएगा सभी लोग। चलिए देखते हैं। देखिए, दूसरा चैप्टर है सेकंड चैप्टर, क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, नाम है। अब यहाँ पे है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश और डेली लाइफ। हमारी जो लाइफ है, जो हमारी ये लेविश लाइफ है, इंपॉर्टेंट लाइफ है, जो भी है, ठीक है, इसमें इंग्लिश का क्या रोल है, इंग्लिश हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आइए हम इनके बारे में कुछ बातें समझते हैं कि इंग्लिश का क्या महत्व है। हु वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश? कौन चाहता है इंग्लिश को पढ़ना? हम सभी चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं। आपके क्वेश्चन में आएगा कि आपको ये चीज़ इंग्लिश अपनी लाइफ में, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन योर डेली लाइफ। ठीक है, आपको 2 पॉइंट लिखना रहेगा, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है और स्टार्टिंग है आपके चैप्टर की। देखिए क्या दिया है स्क्रीन पर आपके सामने। यहाँ पर है मैटर, इंग्लिश प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। क्या बात कही जा रही है? इंग्लिश हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है, जो हमारी डेली की दिनचर्या में बहुत ही अहम भूमिका को निभाती है। देयर इज़ अ ग्रेट यूटिलिटी ऑफ इंग्लिश इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज के मॉडर्न समय में, आज के मॉडर्न टाइम में, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इंग्लिश की एक यूटिलिटी, क्षमता इतनी ज़्यादा बड़ी है, ये इतना व्यापक रूप में फैल चुका है, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, जिसके लिए हमको इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सो द यूज़ ऑफ इंग्लिश शुड बी कॉन्टिन्यूड अलॉन्ग विद हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेज। यहाँ पे हिंद नहीं, आई भी होगा। ठीक है,
यहाँ पे बात कही जा रही है कि इस वजह से जो हम इंग्लिश का यूज़ जान रहे हैं, जैसे हम हिंदी को यूज़ करते हैं, बहुत सारी जो रीजनल भाषाएं होती हैं, मराठी है और भोजपुरी है और कन्नड़ है वगैरह वगैरह जगह की, ठीक है, हम जो बहुत सारी और लैंग्वेज को यूज़ करते हैं हिंदी के साथ साथ में, हमको उसमें इंग्लिश को भी कंटिन्यू करके चलना चाहिए। उनके साथ साथ ही सारी रीजनल लैंग्वेज अपनी मदर टंग के साथ साथ इंग्लिश को भी लेके चलना चाहिए, बिकॉज आज के मॉडर्न टाइम में इसके लैंग्वेज के बिना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको दूसरी कंट्रीज़ में जाना है, क्या आप जा सकते हैं अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, जैसे इंडिया में हर जगह हिंदी लगभग बोली जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो है राज्य हैं जहाँ पे हिंदी नहीं समझते हैं लोग, ठीक है, तो आपको एक दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो ये इंग्लिश है, ये पूरे यूनिवर्स में हर जगह, पूरे हर जगह सबको पता है, लगभग लगभग आती रहती है, लगभग क्या आती ही है। इस वजह से अगर आपको कहीं दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना है, जाना है, तो आपको इंग्लिश आना मस्ट है, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, ठीक है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं जाता है, यही आपको समझाया जा रहा है इस वीडियो में। इस चैप्टर में भी सारी बातें इंग्लिश से ही रिलेटेड कही गई है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वगैरह वगैरह क्वेश्चंस, ठीक है। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी, ये समाज में बहुत एक अहम भूमिका को निभाता है। कौन? इंग्लिश की भाषा। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंडियन डोमेन, ये इंडियन डोमेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सच एज एजुकेशन के लिए, पढ़ाई में, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को भी चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, पॉलिटिकल रिलेशंस को बनाने के लिए, जुडिशियल और इंडस्ट्रीज़ में, ये हर जगह हर फील्ड में अपनी छाप को इस तरह बखूबी छोड़ चुका है कि विदाउट इसके आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। आप हर जगह ट्रांसलेटर लेके नहीं पहुंच जाएंगे, हर जगह आप ट्रांसलेट नहीं करने लगेंगे, हर जगह आप मीनिंग नहीं फाइंड करने लगेंगे कि आपने सामने वाले ने कुछ बोला तो गूगल दिस मीनिंग तुरंत नहीं कर सकते हैं आप। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एनीवन टू ट्रांसलेट एवरी वर्ड, ठीक है। समझिएगा बात को कि आपको इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको लिखना और क्या आप बेटर तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बिजनेस में कैसे है ये समझते हैं। इन बिजनेस, ठीक है, व्यापार में इंग्लिश इज़ यूज वाइडली बाय द इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी। अब इंग्लिश की ये जो बिजनेस का मतलब ये नहीं कि दो दुकानदार आपस में यहाँ पे खोल के बैठे हैं और कोई कस्टमर आया तो आप उससे इंग्लिश बोलने लगो या वो आपसे इंग्लिश बोलने लगे, तो ये हमारे इंडिया में फ़िलहाल कम देखने को मिलता है। लेकिन ये इंग्लिश की जो इंपॉर्टेंस आप सोचेंगे यहाँ पे कि अरे हम तो ऐसे ही बात करके अपना सामान बेच लेते हैं और सारा बिजनेस कर लेते हैं, ये बिजनेस है छोटी छोटी फुटकरों की दुकान के लिए नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, जो बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स हैं उनके लिए है, जो अपनी कम्युनिटी को बना कर रखे हुए हैं, ठीक है। आपको बाहर से इंटरनेशनल जो है आपको बिजनेस करना है, इंटरनेशनल से आपको कुछ मंगाना है, बाहर के देशों से आपको ट्रैवल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है, सामान मंगाना है, बहुत सारी चीज़ें आपको मंगानी, तब आप क्या करेंगे? बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, तो इसके लिए आपको ये इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। टू कम्युनिकेट अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर एंड मेंटेन द करस्पॉन्डेंस विद ओवरसीज बिजनेस पार्टीज फॉर द प्रोफेशनल इंग्लिश इज एसेंशियल। अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से सामने वाली जो बिजनेस पार्टी उसके साथ कॉन्टैक्ट करना है, डील करना है, प्रोजेक्ट को साइन करना है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है, अपने काम को और आगे बढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो इसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनली तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट इसके बहुत प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है। तो बिजनेस में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट। कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? एनी प्रॉब्लम? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में? आज हम इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको कमेंट में डालना है। मैंने कई बार कहा है, आप मुझे बताएंगे तभी आपकी प्रॉब्लम मुझे पता चलेगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए देखते हैं। इन एडुकेशन, एडुकेशन में कैसे इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हायर एडुकेशन। जब हायर एडुकेशन लेनी है, बहुत हायर का मतलब क्या है? 12th, BSc, MSc, ग्रेजुएशन, यही नहीं। जैसे आपको MPhil करना हो, फिलहाल MPhil का कोर्स अभी बंद होने को सुनने में आ रहा है, PhD करनी हो या आपको और ज़्यादा हायर एजुकेशन लेनी हो, ठीक है, साइंटिस्ट के लेवल का बनना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन लेनी हो तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंस आपकी आएगी। आप ये सोचिए कि मुझे तो करना ही नहीं तो हम इंग्लिश पढ़ें ही क्यों? जी नहीं, आप सिर्फ फिर अभी हमारा 6 महीने के बाद जैसे मोटिव रहता है कि ये चीज़ कर लेंगे, ये चीज़, लेकिन अगर कोई इसमें जो है लिमिटेशन दिख गई, डीमेरिट्स दिख गई, तो नहीं, माइंड चेंज। 6 घंटे की 6 महीने की प्लानिंग 6 घंटे में आप चेंज कर देते हो कि नहीं? हाँ कर देते हैं, ये कहिए। क्योंकि आप जो सोच रहे हो कि हम इस इंग्लिश को पढ़ें ही क्यों, हमको जब करना ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप बेस तो अभी से लेके चलोगे ना। आप छोटे से बच्चे को ABCD सिखा सकते हो, लेकिन एक अनपढ़ 20 साल का है तो उसको आपको ABCD सिखानी होगी ना, तो आप ABCD भूल जाओगे, लेकिन वो अनपढ़ ABCD 20 साल 25 साल का नहीं सीख सकता है ढंग से, ठीक है।
क्योंकि वो उम्र निकल चुकी है। पढ़ने की सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन वो उनकी निकल जाती है कि वो उस चीज़ को कर ही नहीं पाते, भूल जाएंगे। एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, लेकिन तीसरे दिन वो भूल जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा बच्चा वो क्रिएटिव तरीके से सीखेगा और याद रखेगा। तो इसीलिए बात कही जा रही है कि पढ़ाई के लिए हायर एजुकेशन में आप इंग्लिश को यूज़ करेंगे, बट ये है कि आपको अभी से ही सीखना होगा। कोई भी चीज़ सीखनी है तो आपको बेसिक से स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, बातों को ध्यान से सुनिए कि मैं आपको यहाँ पे कोई पूरा एक लेक्चर नहीं समझा सकती। मैं आपको कोई बहुत अच्छी किताब सोचिए कि मैं आपको नोट करके दे दूँ, मैं वो नहीं कर सकती। सिर्फ मैं आपकी टीलेट को निकालने की, टेट सुपर टेट देने की आपको एक न्यू डाल रही हूँ, बेस दे रही हूँ, क्योंकि मैंने किया है, मेरा हुआ है, मुझे पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, और यही चाह रही हूँ कि मैं आपकी एज अ टीचर हेल्प कर सकूँ, आपको गाइड कर सकूँ। यही मेरा मोटिव है, अनदर कुछ भी नहीं। ठीक है, ध्यान से बातों को सुनिए। मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑन एनी सब्जेक्ट आर रिटन इन इंग्लिश। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, बुक्स होती है जो इंग्लिश में रिटन है और क्विकली ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फिर वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बुक है जो हिंदी में थी, बाद में जो लोग नहीं ट्रांसलेट कर पाए या नहीं पढ़ पाते, उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। लोग नॉवेल्स नहीं पढ़ते, लोग नॉवेल्स नहीं पढ़ते, आती ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को नॉवेल्स नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, सिर्फ समझ में आता है। आप बहुत, जिसको हल्की फुल्की भी इंग्लिश आती होगी ना, वो पूरा नॉवेल्स पढ़ डाले, ठीक है, 2 दिन 3 दिन खत्म कर ले, समझ में आ जाएगा कि हाँ एक्चुअल में स्टोरी क्या थी। ठीक है, लेकिन उसमें लॉट्स ऑफ वर्ड्स मिलेंगे, लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस मिलेंगे, लॉट्स ऑफ चीज़ें मिलेंगी, लॉट्स ऑफ ग्रामर की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन क्या वो चीज़ें समझ में आएंगी? नहीं आएंगी। हर लाइन की मीनिंग तो आती ही नहीं है। जिसको नॉवेल्स पढ़ने की हैबिट नहीं है या इंग्लिश नहीं आती, वो नॉवेल्स कभी नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, अगर वो इंग्लिश में है तो, और बहुत अच्छी हैबिट है, पढ़ना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, इंग्लिश इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इन मोस्ट यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड। ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि इंग्लिश का ही यूज़ बहुत सारी हायर एजुकेशंस के लिए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के लिए यूज़ होता है ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि पढ़ाई में कैसे और बिजनेस में कैसे। तीसरा, गेटिंग अ जॉब। जॉब को पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ये इसलिए है, देखिए अभी कुछ टाइम पहले मैंने न्यूज़ देखी थी, तो उसमें बात क्या थी कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो हर एक लैंग्वेज में होता है। ठीक है, हर एक लैंग्वेज में होता है, लेकिन मोस्टली जो ना बच्चे का अक्सर आस्क रहता है क्वेश्चंस का कि इंटरव्यू इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। हिंदी वालों को कम प्रिविलेज मिलता है, इंग्लिश वालों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो थोड़ा एक इशू ये भी देखने को मिला। तो जॉब ही तो थी, जैसे आप इस समय एमबीए करिए, उसके बाद आप एचआर की जॉब करिए, या फिर एमबीए फाइनेंस से कर रहे हैं तो आपको बैंक में जॉब मिलेगी, बहुत सारे अदर सेक्शंस हैं जॉब मिलेगी। ठीक है, या आप बीटेक कर रहे हैं सीएस से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, तो आपको हायर कंपनीज जॉब, मैकेनिकल से हैं तो आपको जैसे इलेक्ट्रिक कार्स हैं और बहुत सारे सेक्शंस हैं, बाइक्स हैं, उसमें जॉब मिलेगी। तो उसमें भी आपको प्रोजेक्ट देना है, मीटिंग हैंडल करनी है, तमाम चीज़ें रहती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहते हैं तो आपको जो है, जो क्लाइंट आपके हैं जो आपसे काम करवाना चाह रहे हैं, वो अपना बताएंगे प्रॉब्लम ये है, आप उनको कोड करके सारा काम करके देंगे। तो उसमें भी तो आप प्रोजेक्ट में रहते हैं, टीम लीडर रहते हैं, एचआर रहते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हेड रहते हैं, सबसे मिलना, सबसे गेट टुगेदर करना, बातें करना, तमाम चीज़ें होती हैं। ये प्राइवेट सेक्टर, जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, वहाँ पे भी बहुत चीज़ें देखने को मिलती है। अब प्राइमरी की टीचिंग के लिए इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, टीजीटी पीजीटी की ज़रूरत नहीं है, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन ये जो गेटिंग जॉब की बात की गई, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, अपने खुद के प्राइवेट बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे रोज़मर्रा के काम मिल सकें। उसके लिए आपको इंग्लिश बाधा पड़ेगी अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ में नहीं यूज़ करके सीख रहे हैं। तो समझ में आ रही है बात? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, बातें क्लियर है, आपको समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। होपफुली समझ में आ रही होगी कि मैं बातें आपको क्या समझा, कैसे आप उचित तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर गेटिंग अ जॉब, गुड जॉब एंड बेटर सैलरीज। आपको अच्छी खासी सैलरी लेनी है, अच्छी जॉब लेनी है, तो ये आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं तो। मल्टीनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मेनी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन आस्क फॉर पीपल हु हैव अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश। बहुत सारी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और जो है मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशंस हैं जो ये काम करती हैं, वो सबसे पहले इस बात की क्वेरी करना चाहते हैं या प्रोफाइल चेक करते हैं कि क्या इनको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है कि नहीं, ये फ्लुएंट स्पीकर हैं या नहीं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। फिर है इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। मीडिया और एंटरटेनमेंट में क्या है, इंग्लिश का ये रोल समझते हैं। ठीक है, मीडिया जो होता है ना, वो 5वां स्तंभ होता है संविधान का। क्यों, ऐसा समथिंग है ना, बहुत नहीं क्लियर, लेकिन जहाँ तक, हाँ, 5वां पिलर होता है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सेस द वर्ड मीडिया एंटरटेनमेंट।
इंग्लिश बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ड को एक्सेस करने के लिए। एक्सेस का मतलब ये नहीं कि कोई पासवर्ड डाला और पूरे वर्ड को घूमने के लिए, पूरे वर्ड को जानने के लिए, पूरे वर्ड को समझने के लिए, पूरे वर्ड के साथ सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। मीडिया हो, एंटरटेनमेंट हो, समथिंग कुछ भी। सैटेलाइट चैनल अराउंड द वर्ल्ड टेलीकास्ट न्यूज़ आर व्यूज इन इंग्लिश। जो इंग्लिश की न्यूज़ आती है, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ जो रहती है, अमेरिकन की कोई न्यूज़ है, जो अमेरिका कंट्री की न्यूज़ है, उस अदर कंट्रीज़ के आप चैनल को देखिए तो इंग्लिश में न्यूज़ है। तो यही बात कही जा रही है कि पूरे सैटेलाइट चैनल अराउंड द पूरे वर्ल्ड में जो फैला हुआ है, टेलीकास्ट हो रहा है, उनके जो व्यूज़ हैं, वो उनके जो न्यूज़ हैं, चीज़ें हैं, सब इंग्लिश में हैं। तो उसको समझने के लिए आपको इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। गेम एंड स्पोर्ट्स आर टेलीकास्ट लाइव। जो गेम और स्पोर्ट्स टेलीकास्ट, देखिए IPL हो रहा था अभी, तो IPL जो है दोनों लैंग्वेज में आपको जो है सुनने को मिलता है। इंग्लिश में भी मिलता है एंकरिंग सुनने को, और पूरा हिंदी में मिलता है ना। तो जो लोग इंग्लिश बैकग्राउंड के वो इंग्लिश सुनते हैं, जो लोग हिंदी बैकग्राउंड के वो हिंदी सुनते हैं। इंग्लिश कह रहे हैं, हॉलीवुड मूवीज़ जो आती है वो देखिए। अगर आपके फ़ोन में सब टाइटल चेंज करने वो मूवी अगर दी गई है तो आप सब टाइटल चेंज करके उसको हिंदी में कर देते हैं, और वो हिंदी में सब टाइटल के रूप में भी चलता रहता है। वॉइस आप चेंज कर दे, ऑडियो ट्रैक से आप वॉइस चेंज कर देते हैं तो वो हिंदी में हो जाती है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आते। अदरवाइज़ इंग्लिश की मूवीज़ है, देखिए आधे लोग को समझ में ही नहीं आएगी। मार धाड़ रहेगी तो फिर हाँ ठीक है, इनकी लड़ाई थी आप खुद बता देंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। तो वही चीज़ कहा जा रहा है, तो इसके लिए इंग्लिश तो सीखना इंपॉर्टेंट है ना। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर टेलीकास्ट लाइव द कमेंट्री ऑल्सो द ब्रॉडकास्ट इन इंग्लिश। सिनेमा, कार्टून्स, अदर मीडिया प्रोडक्शन इज अवेलेबल। बहुत सारे अब तो सब कुछ देखिए, सारी चीज़ें लगभग अच्छी अच्छी मूवीज़, और हॉलीवुड मूवीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, और मैं भी हॉलीवुड मूवीज़ की फ़ैन हूँ। ठीक है, बॉलीवुड मैंने देखती, साउथ वगैरह की मूवीज़ देख लेती हूँ, बट ये है कि हॉलीवुड मूवीज़ देखिए काफ़ी अच्छी रहती है, अच्छी चीज़ें इसमें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। फिलहाल अभी पढ़ाई करिए, मूवी की तरफ कोई नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये मैंने आपको इंग्लिश के बारे में समझाया। आपसे एक ही प्रश्न आएगा कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ। 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको ऐसे लिखना होगा, इन योर ओपिनियन लिखना होगा। इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछेगा। एक पॉइंट इसमें और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ पढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनिएगा। ग्रीटिंग। ग्रीटिंग ग्रीटिंग का मतलब कोई बता सकता है? मुझे कमेंट करते हुए बताइएगा। ठीक है, कमेंट में डालिएगा कि ग्रीटिंग का मतलब क्या होगा। ठीक है, देखिए ग्रीटिंग, देखिए द ग्रीटिंग इज एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ह्यूमन बींग इंटेंशनली मेक their presence known to each other to show a type of relationship or a social status। ग्रीटिंग तो शायद मैंने अपने टाइम पे बचपन में, तो छोटी बहुत थी तब, 1 जनवरी को होता कि एक दूसरे को स्कूल में होता ना कि तब मैंने ख़रीदा था वो, जो है पैकेट में ढेर सारे कलेक्शंस में आता था, सबको देंगे। वही लास्ट टाइम मैंने ग्रीटिंग खरीदी है, और विदाउट अभी तक फ़िलहाल अब ग्रीटिंग का कुछ इतना रहता नहीं है, सब लोग मुंह से ही विश कर देते हैं, ऐसे ओरली ही विश कर देते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं, कॉल कर देते हैं। लेकिन अब वो ग्रीटिंग का वो सब सिस्टम फ़िलहाल के लिए बंद हो गया है। नहीं होता है, ऐसा नहीं एकदम बंद है, मतलब हम नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग। अब देखिए पहले मैंडेटरी था जैसे ना कि होना ही है, हमें भी करना है, लेकिन अब कुछ नहीं। तो यहीं पे यही बात कही जा रही है। बहुत सुंदर सुंदर ग्रीटिंग्स भी आती थी, अभी भी आती है, सब आता है। फिर ऐसे ग्रीटिंग कार्ड्स मिलते हैं, सॉरी का कार्ड वगैरह वगैरह कार्ड एक्सेट्रा वगैरह। तो वही है ये ग्रीटिंग, और कुछ नहीं कि सोचे कुछ अलग चीज़ें हैं। ग्रीटिंग इज एन एक्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन। ये एक ऐसा तरीका है बात को करवाने का, रिश्तों को आगे बढ़ाने का, कम्युनिकेट करवाने का, इन विच ह्यूमन बींग, जिसमें एक मनुष्य इंटेंशनली अपने मन से, अपनी अंतर इच्छा से, अपनी अंतर आत्मा से, मेक दियर प्रेजेंस, वो अपनी प्रेजेंस को बनाता है, वो एक दूसरे को नो टू ईच अदर, वो एक दूसरे को नोन टू ईच जानना चाहता है, जनवाना चाहता है, रहना चाहता है, अपने रिलेशनशिप को, अपने सोशल स्टेटस को शो करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे आप ग्रीटिंग का यूज़ करते हैं। देखिए, अ ग्रीटिंग इज समथिंग फ्रेंडली। ग्रीटिंग कुछ ऐसा है जो दोस्ती का माहौल ले आता है, फ्रेंडली फील करवाता है। दैट यू से और डू व्हेन यू मीट समवन, तब आप जब कह नाइस टू मीट यू, ऐसे कहते हैं ना, नाइस टू मीट यू। तो वही चीज़ें यहाँ पे हैं कि जब आपको ये चीज़ ग्रीटिंग आप दो तो कुछ फ्रेंडली सा माहौल हो जाता है, आप किसी से मिलते हैं तो कुछ नया लगता है, कुछ नया, अगर कोई बहुत अच्छा लग गया तो वो लग गई तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, हिज ग्रीटिंग वॉज फैमिलियर एंड फ्रेंडली। ये जो ग्रीटिंग है ये फ्रेंडली भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ की जाती है, और फैमिली में भी यूज़ की जाती है। आपके डैड से, आपके मॉम से कोई प्रॉब्लम हो गई है, छोटी मोटी लड़ाई हो गई, तो आप उन्हें सॉरी कार्ड दे सकते हो, आप उन्हें जो है उनके एनिवर्सरी विश कर सकते हो, उनके बर्थडे पे विश कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, द ग्रीटिंग इज़ वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक बेसिक फंक्शन है बातचीत को आगे बढ़ाने का, बातचीत को जारी रखवाने का।
एंड ट्रिगर द पॉजिटिव कन्वर्सेशन, और ये बहुत ज़्यादा ही फोकस करता है पॉजिटिव बातों पे, क्योंकि आप किसी के लिए ग्रीटिंग लेके जाओ, किसी के बर्थडे पे ग्रीटिंग दो, उसके जॉब पे बधाई देनी हो, कुछ भी देना हो, लोग बुके और ग्रीटिंग देते हैं, या कोई सरप्राइज़ देना हो किसी को तो भी लोग देते हैं। तो मतलब वो फिर ना अगर कितना भी कुछ भी रहे तो एक पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इट हेल्प अस टू कनेक्ट अ पीपल एट अ मोर पर्सनल लेवल। कभी कभी ये ग्रीटिंग मतलब टूटे रिश्तों को बना देती है, ये लोगों से आपको कनेक्ट करवा देती है पर्सनल लेवल। और ग्रीटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको सब पता है मेरे से ज़्यादा, ठीक है। देखिए, ग्रीटिंग इज़ अ वे ऑफ शोइंग अ रिस्पेक्ट टू पीपल एंड अप्रिशिएटिंग। ग्रीटिंग एक ऐसा तरीका है जो ये शो करवाता है दूसरे को आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं इन सब की मदद से, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे आता है प्रश्न कि व्हाट इज़ ग्रीटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीटिंग, अबाउट ग्रीटिंग, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको बताना होगा। अब चलते हैं एक और टॉपिक देखते हैं, वो है क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला टॉपिक देखिए, पॉइंट सॉरी, इट हेल्प टू स्टार्ट अ डे। इट हेल्प टू स्टार्ट अ डे। जैसे किसी का बर्थडे है, आप उसके पेट के पास ले जाके रखो, समथिंग विश करो, तो मतलब आप रहो ना, सरप्राइज़ दो, तो देखो उसके चेहरे पे खुशी रहती है कि मुझे पहला विश मिला वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये क्या करता है, आप या तो किसी को ग्रीट करो, तो नहीं कि आप ग्रीटिंग के थ्रू ही ग्रीट करो, आप उसको कुछ बढ़िया मॉर्निंग विश करो, ब्रेकफास्ट बना के रखो, समथिंग समथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इट हेल्प टू स्टार्ट अ डे, आपको ये मदद करता है दिन की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से करने की। दूसरा, इट हेल्प टू स्टार्ट अ डिस्कस अदर थिंग्स। ये कभी कभी आप इससे क्या होता है, फिर आप बैठे मिले, नई बातों को आपने डिस्कस किया। इट हेल्प टू शो लव एंड रिस्पेक्ट टू वन अनदर। ये आपको अपने प्यार को, अपनी रिस्पेक्ट को, अपने आदर सम्मान को, उनके प्रति आदर सम्मान को जाहिर करने में, दिखाने में, जताने में मदद करता है, ठीक है। सब कुछ बहुत सारी चीज़ें जताई भी जाती है, जताना भी चाहिए, ठीक है। इट हेल्प टू शो, ये नहीं कि जताने का मतलब ये नहीं कि आप एक गिलास पानी दे दो 5 बार को मैंने पानी दिया, मैंने पानी दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। इट हेल्प्स टू शो रिस्पेक्ट्स टू अवर एल्डर्स, कि कभी कभी आपके बड़े के लिए, आपके छोटे के लिए, या आपको मतलब रिस्पेक्ट है, आप उनकी करते हैं या वो आपकी करते हैं, तो इसमें भी आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। इट हेल्प अस टू लीव एंड वर्क टुगेदर इन पीस। ये आपको जिंदा रखने के लिए, बहुत प्यार से रहने के लिए, एक दूसरे के साथ पीसफुली रह के काम करने के लिए भी बहुत मददगार साबित होती है। इट हेल्प अस टू कीप आवर फ्रेंडशिप। ये अपनी आपकी दोस्ती को, आपकी मित्रता को, आपके रिलेशनशिप को बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। इट हेल्प्स टू मेक अ न्यू फ्रेंड। आपको नए दोस्त बनाने में बहुत मदद करती है। नए दोस्त आपको बनाने में बहुत ज़्यादा ही इसकी हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सही रही बातें, मैंने आपको इंपॉर्टेंस दे सारी बता दी। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को, ठीक है। इस पे वाटर मार्क थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, ध्यान रखिए। क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको एक शॉर्ट नोट लिखनी है, 2 नंबर का प्रश्न आएगा, आपको एक पैराग्राफ कम से कम 5 से 6 लाइन लिखनी होगी, शॉर्ट नोट लिखनी है। आपकी लाइफ में इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है, या आप इंग्लिश को इंपॉर्टेंस क्या समझते हैं, या क्यों देते हैं, या क्या है, ठीक है। एक प्रश्न यही आपको सामने निकल कर आएगा जो मैंने आपको इंग्लिश का बताया। दूसरा आपको आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अबाउट ग्रीटिंग। आप ग्रीटिंग से क्या समझते हैं, ग्रीटिंग के बारे में आपकी क्या राय है, इसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो आपको 2 मेन टॉपिक आपके सेकंड चैप्टर से मैंने बताया, इससे ज़्यादा आपको दूसरे चैप्टर से कुछ नहीं पूछेगा। जैसे मैंने आज आपका ये दूसरा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इंग्लिश वाला जो फर्स्ट चैप्टर था वो बड़ा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो प्रश्न के तौर पर पूछे जाते थे, बहुत आते थे। लेकिन ये दूसरा वाला मतलब उसके कंपैरिजन में कम इंपॉर्टेंट है। 2 टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया, आज समझा दिया, ख़त्म कर दिया। दूसरा चैप्टर आपका इंग्लिश का यहीं पे ख़त्म होता है। जैसे मैंने आज दूसरा ख़त्म किया है एक ही वीडियो में, इसी तरह मैं आपका तीसरा भी ख़त्म करूँगी एक ही वीडियो में। इससे ज़्यादा, इससे बाहर, इस चैप्टर से, सेकंड से कुछ भी नहीं पूछेगा, नहीं पढ़िएगा, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं आएगा नहीं एग्ज़ाम में, ठीक है। चाहे प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, तो ये बात आपको श्योर हो जाएगी। होपफुली आज की ये क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आया होगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, सारी बातें आपको क्लियर कर दी, मैंने सब कुछ बता दिया, क्या है, कैसे है, क्या करना है, क्या सिलेबस में था, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जाते जाते एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाइएगा कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है। फिर आइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।